इस्लाम का किया कृत मानवता के हित में कभी नहीं था और भारत केवल एकमात्र ऐसा देश था जिन्होंने 800 वर्षों तक इनका सामना भी किया। हिंदू बटा हुआ है, हिंदू अपनी जातियों में बैठ जाता है। हिंदू को संगठित करो, कोई विरोध करने वाला एक आदमी खड़ा नहीं होगा आपके सामने। बांग्लादेश आजादी के बेसिस पे क्या है, इस्लामिक राष्ट्र। पाकिस्तान आजादी के बेसिस पे इस्लामिक राष्ट्र। और भारत में सभी को दे दिए। गोल टोपी लंबी दाढ़ी का बहुत अत्याचार झेल लिया। जब तक हम जय श्री राम के रास्ते पर हैं, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है, वो प्लेन उड़ाना सीखता है। एक बच्चा मदरसे से निकलता है, एयरपोर्ट उड़ा देता है। हम लोगों को भी ऐसा ही हो जाना है, जैसे ये कट्टर है, कोई आवाज कर जाए ना तो राजन ठाकुर नहीं। पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम, बतला रहा है किसी नाम की अयोध्या है। न्यायवादियों ने साक्ष्य पर साक्ष्य धर बोला, पूजे रघुनंदन के धाम की अयोध्या है। सरयू में तैरते सबों ने प्रश्न पूछ लिया, राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है। कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता है, अयोध्या के राम है और राम की अयोध्या है। देश के अंदर ना आज एक राजनीति षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र के अनुसार हमारे हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये हिंदुओं को समझना होगा कि आने वाला समय कितना विकराल रूप लेने वाला है, क्योंकि विश्व उदाहरण है। हम शत्रुमुख की तरह आंखों को बंद नहीं कर सकते हैं। जब कोई विपदा आ रही है, पूरे वैश्विक स्तर पे हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक वॉर छिड़ा हुआ है और उस वॉर का मुख्य कारण इस्लाम है। और ये जब भारत के लोग जान रहे हैं तो हम क्यों अपनी आंखें बंद करेंगे। इस्लाम का किया कृत मानवता के हित में कभी नहीं था, यह इंसानियत के अहित में पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। और भारत केवल एकमात्र ऐसा देश था जिन्होंने 800 वर्षों तक इनका सामना भी किया और भारत कभी पूरी तरीके से इनके अधीन नहीं हो पाया। लेकिन हमारे भारत के लोगों को अब समझना होगा कि ये लोग लगातार अपनी नाजायज मांगों के लिए लगातार देश विरोधी विधर्मियों के साथ में भारत के अहित के लिए कार्य कर रहे हैं। और भारत के अहित के लिए किए जाने वाले कार्य सरकारें संज्ञान नहीं लेंगी तो आने वाला समय मुझे लगता है कि भारत के लिए हित में नहीं होगा अगर हिंदू नहीं जागा। क्योंकि आप जागने का मतलब पता है कि हमारे देश के अंदर कहते हैं कि हिंदू सो रहा है, हिंदू सो नहीं रहा। राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से हमारे देश के हिंदुओं को सेकुलर बनाकर सुलाया गया। देश के जितने भी पीढ़ी हुई है, आप इतिहास उठाइए ना, रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, आप जितने भी हमारे युद्ध हैं सभी युद्ध उठा लीजिए, हमारी पीढ़ियां लड़ती थीं। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र ने देश के अंदर 70 साल में हिंदुओं को नपुंसक बनाने का जो कानून लाए और हिंदुओं को सुलाने का, इसी नींद से जगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि हिंदुओं तुम लोग सेकुलर नहीं हो, क्योंकि तुम सेकुलर समझ के सो रहे हो और ये सोच रहे हो कि तुम्हारी रक्षा पुलिस करेगी। अगर ऐसा भ्रम है आपके अंदर तो हल्द्वानी के अंदर 300 पुलिस वालों को मारा है और मारने वाले वही शांति प्रिय जो कहे जाते हैं राजनेताओं के द्वारा और जिनका कोई संबंध शांति से नहीं होता, उनके द्वारा कृत किया गया। आप देश के अंदर लगातार जितने भी कृत हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनके साथ में लगातार दुराचार हो रहा है। ये विधर्मी लोगों को संदेश हिंदुओं तुमको देना है। अपने बच्चों को जागरूक करके अपने बच्चों को फर्क समझाओ। हिंदू बटा हुआ है, हिंदू को संगठित करो, कोई विरोध करने वाला एक आदमी खड़ा नहीं होगा आपके सामने। सारे एक साथ एक स्वर में बोलो। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करनी है तो फिर हिंदू राष्ट्र की पूरे मिलकर करो। आते जय भीम जय मीम फलाना मीम ये बंद कर दो। हिंदू राष्ट्र अपनी पहचान सिर्फ सनातनी पहचान और कुछ नहीं। दुनिया में सारे देश जहां आबादी ज्यादा है उनके धर्म के अनुसार उनका देश है। चाहे 100 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री है, चाहे 56-57 इस्लामिक कंट्री है, और एक को अपनी धर्मशाला बना दिया। तुम्हारे बाप का भारत भूमि था। अब एक बात बताओ, बांग्लादेश आजादी के बेसिस पे क्या है, इस्लामिक राष्ट्र। पाकिस्तान आजादी के बेसिस पे इस्लामिक राष्ट्र। और भारत में सभी को दे दिए। सेकुलर है। सुनो भाई साहब, करेक्ट योरसेल्फ। सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम फोर्सफुल इंपोज किया था। हमने नहीं मांगा था सेकुलरिज्म, उन्होंने तानाशाही किया। मोदी जी तो झूठ मूठ का बदनाम है, असली तानाशाही तो हो चुकी थी इमरजेंसी के टाइम। जो बड़े बड़े नेताओं को उठा उठा के काल कोठरी में भर रहे थे और आज वो लोग दुहाई दे रहे हैं मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप जिनके बाप दादा किए ना, उन्हीं की भरपाई और सही कर रहे हैं मोदी जी, तो आज उनकी छाती फट रही है।
सीए पे ये लोग देश जलाते हैं, यूसीसी पे भी कहते हैं आ गया तो देश जल जाएगा। क्या ये लोग हिंदू राष्ट्र इतनी आसानी से भारत को बनने देंगे? सुनिए ना, पहले जो गधे विरोध कर रहे हैं ना, उनको सीए और यूसीसी का मतलब पता है। ये तो वो गधे हैं जो आज से 3-4 साल पहले सीए बी के नाम पे ओला और उबर इंस्टॉल कर रहे थे। इतने पढ़े लिखे हैं ये। और ये बच्चों के मन में एक चीज देखो, इनको क्या लगता है, माँ बाप सिखाते हैं बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन वो अपने बच्चों को इनके उम्र तक पूरा ट्रेंड कर देते हैं कि हर हिंदू काफिर है, उसको कैसे ना कैसे करके आखिरी दम तक मिटाना है। और हम क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज से 40 से 50 साल बाद क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के काम कर पाएंगे? नहीं। जैसे उनकी आबादी ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा, संडे को जो छुट्टी मिलती है ना, ये बोलेंगे फ्राइडे को छुट्टी होगा। सब का सब सरिया से चलाएंगे ये लोग। जहर कहाँ भरा जा रहा है? मदरसे में भरा जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट। और मदरसे को फंड कौन कर रहा है? दिल्ली सरकार या अलग अलग राज्यों में जो उनकी सरकार है, जो 20% की हितैषी है, वो सरकार मदरसा बंद क्यों नहीं कर देती, जैसे यूपी में हुआ है कई जगह पे? एक तो मैं बोलूं, मुस्लिमों को सबसे पहले शर्म आना चाहिए खुद को माइनॉरिटी बोलने में। उनको बोलना चाहिए भारत के हम सेकंड लीडिंग मेजोरिटी हैं। जैन कौन है, पारसी कौन है, सिख कौन है, बौद्ध कौन है, यहूदी कौन है? ये जाहिल खुद को माइनॉरिटी बोलते हैं। माइनॉरिटी बोलने में शर्म आना चाहिए। दूसरी बात, फंडिंग की बात करते हो, कहीं भी कोई रेप मर्डर करता है ना, ये जमीयत उलमाए हिंद से लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से लेके एक से एक भारत में संगठन बैठी हुई है। क्रिमिनल को भी बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं कि हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, और हमारा पड़ोसी कोई गलत कर देना तो बोलते हैं वो तो पागल है, छोड़ दो। हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है, एकजुट रहो, मुट्ठी बनो। और आने वाली पीढ़ियों को मैं ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनो, पढ़ो लिखो, लेकिन शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान रखो, लड़ना सीखो। और ये जाहिल जिस भाषा में समझते हैं, इनको जवाब दो। भाषा में समझते, उस भाषा में जवाब दो। आपने कहा हाँ भैया कुछ एक जो इन भाई साहब ने कहा ना, आज यहाँ से मैं भी आह्वान करता हूँ, सारे जितने भाई हैं, राम का नाम जो है ना, अब राम जय श्री राम कर रहे हैं हम, मगर सिर्फ नाम मुंह तक ना रहे, अब राम के चरित्र को अपने ऊपर भी धारण करो। अब अपना पुरुषार्थ जगाओ। अगर कोई ऐसी घटना होती है ना, पुलिस अगर बाद में आती है, पहले अपना पुरुषार्थ दिखाकर अपना कर्म करो। अपनी बेटी, अपनी गाय माता, अपना देश, अपना राष्ट्र, उसके लिए अपना पुरुषार्थ जगाओ और काम करो। घर में चुप कर जय श्री राम आगे नहीं होगा, अपना पुरुषार्थ जगाना होगा। हमें राम बनना पड़ेगा, घर घर राम बनाना है। इस देश में हमने विशेष समुदाय गोल टोपी लंबी दाढ़ी का बहुत अत्याचार झेल लिया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बता देना चाहता हूं, जब तक हम जय श्री राम के रास्ते पर हैं, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ। लेकिन जिस दिन हर हर महादेव का नारा लगा दिया, इनको धरती पर जमीन पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी भागने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरी बात सुनिए, इन लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है, वो प्लेन उड़ाना सीखता है। एक बच्चा मदरसे से निकलता है, एयरपोर्ट उड़ा देता है। इनके कुनबे में ही और डीएनए में क्या है, इस बात को समझिए। राम मंदिर बस ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, और काशी मथुरा भी पूरी पूरी बाकी है। आप एक बात समझिए, जमुना के बाद अभी तो फिर गंगा का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली हमारे पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब राधे राधे बोलेगा। आज हनुमान जन्मोत्सव है। आज का एग्जाम्पल देता हूँ, पहले क्या नाम है, यहाँ से रैलियाँ निकलती थी तो यहाँ मीट मच्छी की दुकान खुली रहती थी। आज यहाँ पे मैंने देखा निकलते हुए सारी मीट मच्छी की दुकान बंद, और यूपी में अपना सारा कुछ सिस्टम बढ़िया चल रहा था। दिल्ली में मैंने जाके देखा, दिल्ली में ओपन है सब कुछ, लेकिन हमारे यूपी में जैसे हम आ रहे हैं तैसे वहाँ सब कुछ बंद हो। डर से बंद है या फिर स्वेच्छा से बंद किया? या तो यह योगी जी की सुरक्षा है या कि योगी जी का डर है, लेकिन इसी दिल्ली में हमारे सब कुछ ओपन है। दिल्ली से ही मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल मैंने अभी भाई को देखा, मैं इसकी सारी वीडियो देखता था और मैं एकदम बिल्कुल इसके जैसा ही हूँ। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ सब कुछ बढ़िया चलता। हमारी रैली निकली, मैंने भेटा तक रैली करी, सब कुछ एकदम ओके चला। लेकिन यहाँ दिल्ली में हम रैली करने को तरस जाते हैं, रैली नहीं, रैली की इजाजत नहीं मिलती, दुकानें बंद क्यों नहीं होती है? अब वो आप भी समझते हो क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर किसका सपोर्ट है, उनके ऊपर उनका सपोर्ट है। अगर यहाँ वैसा ही सपोर्ट यहाँ आ जाए ना, तो दिल्ली में कोई बंद करने से किसी चीज़ को रोक नहीं सकता। लेकिन उन्होंने सपोर्ट रखा, खुलेआम खोलते हैं, और हमारे यूपी में सब बंद हो जाता है। जैसे हमारे धर्म के ऊपर रैली निकलती है, लेकिन हमारे ऊपर ये लोग पथराव भी कर देते हैं, ये भी आपको पता है। और दिल्ली में हम रैली करने से डरते हैं, लेकिन यूपी में नहीं डरते। यूपी में खुलेआम चले जाते हैं। पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब का डर बना रखा है ना इन लोगों ने, ये सारे भाई लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं। अगर किसी दिन मौका पड़ा ना,
योगी बाबा जैसा अगर हमने यहाँ बैठा दिया तो यहाँ ऐसा कर देंगे कि लोग जान जाएंगे कि योगी बाबा क्या है। की रैलियां शांतिपूर्ण हमेशा से हुआ है, हिंदुओं ने सहयोग किया है, लेकिन हिंदुओं के रैलियों पे ही पथराव क्यों करते हैं? डराने की कोशिश हो रही है क्या? डराने की और दबाने की कोशिश हो रही है, इसलिए उनकी रैलियों पे, हमारे हिंदुओं की रैलियों पे लोग पथराव करते हैं। हम इनकी रैली निकल जाते हैं, सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं कि चलो भाई बंधु हैं, लेकिन ये नहीं समझते। लेकिन अगर हमारा हिंदू समाज समझ जाएगा ना कि हम लोगों को भी ऐसा ही हो जाना है जैसे ये कट्टर है, कोई आवाज कर जाए ना तो राजन ठाकुर नहीं पूरा हिला देगा दिल्ली से लेके यूपी तक। कह रहे हैं कि हिंदू जो है एकजुट नहीं है, इस वजह से कुछ लोग फायदा इसका उठाते हैं। एकजुटता कब आएगी? एकजुटता जब आएगी जब हम सब भगवान का नाम लेंगे और सारे एक तरह रहेंगे, जातिवाद ना करें, अपने देश में जातिवाद ना फैलाएं, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने जाति में बट जाते हैं। कोई गुज्जर है, कोई जाट है, कुछ कहते हैं मैं जाट हूँ, कोई भीम की रैली निकाले, अपने भगवान की रैली निकालो, ये सारे एक हैं। चीज का बहुसंख्यक है हिंदू, जब अपनी ही धर्म का 100 करोड़ कहते हैं, हम 100 करोड़ है हिंदुस्तान में, अपने इस हनुमान जयंती पे कई जगह इजाजत दिल्ली में नहीं मिली है। हिंदू अपनी जाति में बट जाता है, लेकिन ये अपनी जाति में नहीं बटते। हिंदू बट जाता है जाट, गुजर, यादव में। क्या कहेंगे इस बार का शोभा यात्रा कुछ अलग है? इस बार कुछ लोग हमारे भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और एकजुटता दिखाई है इस बार। मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बोलो जय श्री राम। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं हमारे, उसमें हम सारे के सारे बच्चे बड़े जितने भी जो भी चुनाव डालने जाएंगे, अब की बार हम इनका सारा सफाया कर देंगे। तो यहाँ केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन भी चल रहा है। गठबंधन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जिसको लाना है हमें सबको पता है। शक्ति दोगुनी हो गई है, रोक देंगे बीजेपी को। कोई बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता, बीजेपी को इस टाइम कोई नहीं रोक सकता। 2024 में जब तक मोदी जी जिंदा है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई और बन ही नहीं सकता, नाम बनने देंगे। आगे योगी जी का क्या ख्याल है? अरे योगी जी जैसे तो हम चाहते हैं दिल्ली में, योगी जी आ जाएंगे फिर तो हम देख लेंगे। केजरीवाल के राज में हमने देख लिया है, इतना कुछ नहीं है, बस लोग ना भड़कते हैं। अगर योगी जी आ गए, यूपी में आज तक दंगे नहीं हुए जब से योगी जी आए हैं, हुए भी है तो छोटे मोटे हुए हैं। और जो भी गैरकानूनी बिल्डिंग वगैरह बनी थी सभी पे बुलडोजर वगैरह चला दिया है। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही होना चाहिए, जैसे यूपी में विकास हुआ है वैसे यहाँ पे भी हो दिल्ली में। दिल्ली क्यों पीछे है? क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल है, उसके खुद के गप्पे खत्म नहीं होते, तो वो दिल्ली का विकास क्या करेगा? बड़ी ही सौभाग्य का दिन है हम हिंदुओं के लिए। अयोध्या में रामलला जी आ गए हैं और ये पहली रामनवमी थी और उसके बाद पहला हनुमान जन्मोत्सव है। वो दिन भी देखा हमने जब कार सेवकों पे जो झांझ मजीरा, हाथ में फूल माला, भगवा वस्त्र लेके पूजा करने जा रहे थे और उस टाइम मौजूदा सरकार ने उन पे गोलियां चलाई थी। जो पूजा करने के लिए आए हुए उन पे आप गोलियां चला रहे हो, है ना? उन्हें दर्शन करने के लिए नहीं दिए जा रहे। और पूरी जो सरयू नदी थी वो पूरी खून से लथपथ हो गई थी, बोरियों में मार मार के उसमें लाशें डाली गई थी। आज भी अगर वहां से अगर सफाई होगी तो आज भी वहां से लाशें निकलेगी कार सेवकों की। और उस टाइम वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ पे कोई पूजा नहीं कर सकता। उस टाइम जो मुलायम सिंह ने, आपने याद दिला दिया मुझे, एक कविता याद आ गई है आपके, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा। पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम, बतला रहा है किसी नाम की अयोध्या है। न्यायवादियों ने साक्ष्य पर साक्ष्य धर बोला, पूजे रघुनंदन के धाम की अयोध्या है। सरयू में तैरते सबों ने प्रश्न पूछ लिया, राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है। कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता है, कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता है, अयोध्या के राम है और राम की अयोध्या है। वहां पे बोला गया कि यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में। ये प्रश्न उठा था कि बाबर और राम में, प्रश्न था कि हम बाबर को चुने, राम को चुने, राम को ना चुन के बाबर को चुने। तो मैं कहना चाहूंगा प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, सूरज को बादलों ने कैद कर लिया था। गीदड़ सियार सिंह शक्ति दौलने लगे, गीदड़ सियार सिंह शक्ति तोलने लगे, मुलायम सिंह छाती ठोक बोलने लगे, भक्ति राम आरती उतार नहीं पाएगी, भक्ति राम आरती उतार नहीं पाएगी, चिड़िया भी पंख वहां मार नहीं पाएगी। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, बाबरी पर्वतीय प्रभावी लगने लगी, हाजी और काजी फरमान लेके आ गए, मुलायम में बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये तब पूजा अर्चना ना होगी, अब अपने आराध्य की आराधना ना होगी। अब बस यही बात बार बार खलने लगी, 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी। संयम का सागर सभी का डोलने लगा, संयम का सागर सभी का डोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। इधर से दाएं दाएं गोली बोलने लगी, इधर से दाएं दाएं गोली बोलने लगी,
उधर से राम जी की टोली बोलने लगी, बलिदान कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से कड़े ललाट थे झुके नहीं, संयम की सागर था खंगोलते चले गए, संयम की सागर खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए। मस्जिदों से बैर था न बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था न बैर इस्लाम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईट ईट बजती चली गई, बाबरी की ईट ईट बजती चली गई। उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी। मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी। गांधी बाबा तेरा परिवेश भी नमो नमो, देखिए तो उत्तर प्रदेश भी नमो नमो, देखिए तो उत्तर प्रदेश भी नमो नमो। इसलिए मित्रों बिना देरी भेज दिया है, इसलिए मित्रों बिना देरी भेज दिया है, शेर मांगती थी यूपी शेर भेज दिया है। सत्ता कहां से चली थी और कहां गई, जातिवाद का कहीं शिकंजा न चला, जातिवाद का कहीं शिकंजा न चला, राहुल का कहीं खूनी पंजा न चला, राहुल का कहीं खूनी पंजा न चला। हाथी और साइकिल सब साफ हो गए, हाथी और साइकिल सब साफ हो गए। वंदे मातरम गान गाने के लिए, वंदे मातरम गान गाने के लिए, गोरक्षा कानून बिल लाने के लिए, भव्य राम मंदिर बनाने के लिए जनता ने भव्य जनादेश दे दिया, जनता ने भव्य जनादेश दे दिया। मोदी जी के हाथों में ये देश दे दिया, मोदी जी के हाथों में ये देश दे दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, वो दौर था, वो दौर हमने 1992 का, हम उस टाइम बहुत छोटे थे, वो दौर देखा है, वो दौर सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवियों में देखा है कि कैसे राम मंदिर हमें कोई भीख में नहीं मिला है, राम मंदिर के लिए हमने फाइट की हुई है, बलिदान से मिला राम मंदिर, तपस्या से मिला है, तपोवन से मिला राम मंदिर, तब जाके अपने रामलला के हम दर्शन कर पा रहे हैं।